कभी ऐसा हुआ है कि असल में तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी तुम नहीं करते? सुबह जल्दी उठना, पेंडिंग काम फिनिश करना, वर्कआउट करना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर भी दिमाग कहता है कि आज नहीं, कल से, थोड़ा आज आराम कर लेते हैं। और यहीं से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग नेचुरली कंफर्ट की तरफ भागता है। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में लिखते हैं कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म आराम को लॉन्ग टर्म ग्रोथ से ज्यादा प्रेफर करता है, इसलिए हर चीजें लॉजिकली सही लगती हैं लेकिन इमोशनली भारी। फिर तुम कुछ लोगों को देखते हो जो डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं, लोग अनकंफर्टेबल काम करते हैं बिना किसी बहाने या बिना कोई मोटिवेशन वीडियो देखे, और तुम लोग सोचते हो कि ये लोग अलग कैसे हैं। यहीं से लोटस मेथड शुरू होता है। ये कोई हसल कड़चल नहीं है, ये खुद को टॉर्चर करने की एक फिलोसफी भी नहीं है, ये एक एंशिएंट एस्टियन तरीका है जो सिखाता है कि हार्ड चीजों को टॉलरेट नहीं, हार्ड चीजों को एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। 12वीं सदी का जापान था, जंपी वॉर का दौर था। एक वॉरियर वंग था, वेंके यंग। वेंके अग्रेसिव था और ईगो से भरा हुआ था, हर किसी से बढ़ जाता था। एक दिन उसने चैलेंज किया एक शांत फोकस समुराई को, यूथ उन्स को। वांकी को भरोसा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो हार गया। अब ज्यादातर लोग यहाँ टूट जाते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं, लेकिन वांकी ने कुछ और किया। उसने उसे झुककर सलाम किया और यूथ उन्स का फॉलोअर बन गया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन अब ट्रेनिंग की भूख थी, ठंडी रात थी, पेन था, लेकिन वेंकी पीछे नहीं था, क्योंकि उसने स्ट्रगल को देखने का नजरिया बदल दिया था। वेंकी के लिए पेन पनिशमेंट नहीं था, पेन आइडेंटिटी था, और यही लोटस मेथड का फाउंडेशन है। लोटस साफ पानी में नहीं उगता, वो गंदगी में उगता है, कीचड़ में उगता है। मिल्केस्टर अपनी किताब द कंफर्ट में लिखते हैं कि मॉडर्न लाइफ ने हमें कंफर्टेबल एडिक्ट बना दिया है, और जब डिसकंफर्टेबल आता है तो हम पैनिक करने लगते हैं, लेकिन नेचर हमें कुछ और ही सिखाता है। लोटस कहता है कि अगर कीचड़ नहीं होगा तो फूल भी नहीं खिलेगा। लोटस मेथड यही है। अब मैं इसे आपको 4 स्टेज में समझाता हूँ। नंबर 1 है निंदाई। लोटस का पहला स्टेज सीड होता है, वो कीचड़ के नीचे दबा होता है, अंधेरे में उगने की कोई गारंटी नहीं होती। जापानीज फिलोसफी में इसे निंदाई कहते हैं, यानी कि एंड्यूरिंग पेशेंस। यानी कि लोटस ये नहीं सोचता कि हालत अनफेयर है, वो उसे अडॉप्ट करता है। समुराई भी ट्रेनिंग में यही मानते थे कि उनके लिए डिफिकल्टी सरप्राइज नहीं थी, डिफिकल्टी स्टार्टिंग पॉइंट थी। स्टीवन प्रेस अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में कहते हैं कि रेजिस्टेंस हर मीनिंगफुल काम से पहले आता है, और जो इंसान रेजिस्टेंस को साइन मान लेता है कि यही ग्रोथ है, वो आगे निकल जाता है। एक्शन यहीं से शुरू होता है। तो अगली बार तुम किसी हार्ड काम से बचना चाहो तो खुद से लड़ो मत, बस बैठो, सांस लो, और मान लो अनकंफर्टेबल है, फिर एक्शन लो। यही सीड्स है और यहीं से लोटस ग्रो करता है। स्टेप 2, सी से। लोटस ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन डायरेक्शन के साथ समुराई इसे कहते हैं सी से, यानी कि पोस्चर और नियत। तुम चैलेंज को कैसे फेस करते हो, वो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है। एमी कैडी अपनी किताब प्रेजेंट में लिखती है कि बॉडी पोस्चर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, ब्रेन केमिस्ट्री बदल देता है। झुकी हुई बॉडी यानी कि झुका हुआ कॉन्फिडेंस, सीधा पोस्चर यानी कि इंटेंस। समुराई डरते थे, लेकिन वो डर के कारण भी सीधे खड़े रहते थे। एक्शन सिंपल है भाई, कुछ भी हार्ड शुरू करने से पहले सीधे बैठो, गहरी सांस लो, बॉडी को सिग्नल दो कि मैं रेडी हूँ, माइंड अपने आप फॉलो करेगा। स्टेप 3 है केसीओ। लोटस सरफेस के पास आता है, लाइट देखने लगती है, लेकिन कीचड़ अभी भी नीचे है। जेनजी फिलोसफी में इसे कहते हैं केचियो, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। समुराई रोज रिफ्लेक्ट करते थे, ईगो के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि प्रोग्रेस दिखना मोटिवेशन का फ्यूल होता है। अगर ब्रेन को प्रूफ नहीं मिलेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वो गिव अप कर देगा, इसलिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। एक्शन सिंपल है, हर हफ्ते खुद से पूछो कि मैंने क्या ओवरकम किया, क्या मैंने ऐसा काम किया, क्या मैंने ऐसी कोई नई चीज क्या नहीं सीखा। छोटी सी जीत भी जीत ही होती है भाई। ब्रेन ट्रेसी अपनी किताब ईट द फ्रॉग में कहते हैं कि जो इंसान अपनी प्रोग्रेस रोज रिव्यू करता है वो कंसिस्टेंसी में दूसरों से आगे निकल जाता है। स्टेप नंबर 4 है काय का। लोटस खिलता है अपनी कंडीशन की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्ट्रगल की वजह से। इस स्टेज को कहते हैं काय का, यानी कि ब्लूसमी समुराई के लिए इसका मतलब था डिसिप्लिन का हैबिट से आइडेंटिटी बन जाना। कार्ल न्यूपोर्ट डीप वर्क में साफ कहते हैं कि जब इंसान बार बार फोकस चूज करने लगता है तो उसका ब्रेन फिजिकली बदलने लगता है। न्यूरो साइंस में न्यूरोपल्सिटी कहते हैं, मतलब जो आज आपको हार्ड लगता है वो कल आपको नॉर्मल लगने लगेगा। आपको एक्शन क्या लेना है, हर एक दिन अनकंफर्टेबल चीज चूज करो, वो मीनिंगफुल हो, सेल्फ पनिशमेंट नहीं हो, सेल्फ ट्रेनिंग हो। ब्लूम क्लेम करने के बाद ही आता है। और फाइनल ट्रुथ सुन लो, समुराई को सुपर ह्यूमन नहीं थे, लोटस को जादू नहीं, लेकिन दोनों ही एक ही सच बताते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती, ग्रोथ कीचड़ से आती है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे कि ये बहुत हार्ड है, लोटस याद करना, बैंक याद करना। ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं बनती, ग्रेटनेस बनती है इंड्योरेंस से, इंटेंशन से, रिफ्लेक्शन से और रिसेप्शन से। तो नंदोई अपने सहसे में खड़े रहो, कांसे से सीखो, तरीका में ब्लूम करो, और यही है लोटस मेथड।